कब तक चुप रहेंगे? स्पीक अप SC ST OBC। 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 जी, स्पीक अप SC ST OBC। स्पीक अप। रामधारी यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जनपद गाजीपुर। बीपी मंडल की जयंती के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मंडल साहब ने जो मंडल आयोग के चेयरमैन थे, जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजा था और उस रिपोर्ट को बीपी सिंह ने जब लागू किया तो जितना रिपोर्ट में उन्होंने लिखा था उसका महज 40% 35% ही रिपोर्ट लागू हो पाई। बहुत मांगे, बहुत उनके जो सुझाव थे उनको लागू नहीं किया गया, जो पिछड़े वर्ग के विरुद्ध गया। और अगर सबको लागू कर दिया गया होता तो पिछड़े वर्ग का उससे लाभ हुआ होता और पिछड़े वर्ग के लोग उससे खुशहाल होते। चंबा प्रसाद निषाद, सांसद राज्यसभा, देश के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार क्रीमी लेयर लागू कर रही है उसका विरोध होना चाहिए, और जो संसदीय पार्लियामेंट कमेटी ने क्रीमी लेयर के बारे में रिपोर्ट दिया है कि आय की सीमा 15 लाख से अधिक की जाए, उसको लागू किया जाना चाहिए। इसमें कृषि और अन्य इनकम नहीं जोड़ी जानी चाहिए। इसके अलावा देश में जो OBC की अति पिछड़े वर्ग की संख्या ज़्यादा है, उनकी जाति जनगणना 2021 में कराई जाए और जाति जनगणना के आधार पर उनको भागीदारी दी जाए। और जो मंडल कमीशन ने 27% का लक्ष्य दिया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ, उसको पूरा किया जाए। और हमारी अपील है केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था कि क्रीमी लेयर समाप्त किया जाए और जो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण है, जिस तरह से सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण किया गया है, उसी तरह से पिछड़े वर्ग के लोगों को भी प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण किया जाए और जितने सरकारी उपक्रम है वो बेचे ना जाए। रेलवे है, BSNL है, तमाम जितने सरकारी उपक्रम है उनको बेचा जा रहा है, जिससे देश के नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, जिससे बेरोजगारी भुखमरी बढ़ेगी। इसमें रोक लगाना चाहिए, देश तबाही की तरफ जाएगा। हमारी अपील है कि देश के उपक्रम न बेचे जाएं और प्राइवेटाइजेशन न किया जाए और पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके संख्या के आधार पर भागीदारी दिया जाए। धन्यवाद। जय बीपी मंडल, जय भीम। 25 अगस्त को बीपी मंडल जी की जयंती का पर्व है और इस दिन को याद किया जाना चाहिए सभी बहुजन समाज के लोगों को। और उन्हीं के नेतृत्व में जब कमीशन बना था और जिसके तहत पिछड़ों को आरक्षण देने की संस्तुति करी गई थी, और बीपी सिंह जी की सरकार ने जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करी तो इस देश के अंदर बड़ा तूफान खड़ा हुआ। मुख्य रूप से RSS ने और BJP ने खड़ा किया, लेकिन पर्दे के पीछे से, और इतना ज़्यादा उसके अंदर इतना ज़्यादा खौला दिया उस मुद्दे को कि समर समाज में यह संदेश गया कि उनकी सारी नौकरी ही खत्म। तो मंडल के विरुद्ध में लालकृष्ण आडवाणी जी कमंडल का काट ढूंढा और राम मंदिर बनाने के लिए पूरे देश में रथ लेकर के निकले। वास्तव में वह आक्रोश पिछड़ों को आरक्षण देने के खिलाफ था, जिसको उन्होंने भुनाया। ये अलग बात है कि पिछड़े समाज के लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और RSS से सबसे ज़्यादा उनको नुकसान हुआ। और 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और BJP की सरकार होती तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट पक्ष में फैसला देती। वही हालत होता जो बाबरी मस्जिद का हुआ। लेकिन पिछड़े वर्ग को
60 और 70 के दशक में एक ट्रेनिंग दे दी गई थी कांग्रेस के विरोध का। खैर मैं यहाँ कांग्रेस के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सच्चाई तो रख ही सकता हूँ। वो अभी उनकी मानसिकता बनी हुई है। अब 2006 में जब अर्जुन सिंह जी एचआरडी मिनिस्टर थे तो पिछड़ों को उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया, जिससे लाखों पिछड़े वर्ग के लोग आईआईटी और मेडिसिन के क्षेत्र में गए। 2017 से लेकर के 2020 तक 40,000 से ज़्यादा मेडिकल और डेंटल की सीटें निकली। ओबीसी का कोटा काट दिया गया। तो जो ओबीसी वाले बड़े खुशफहमी में रहते हैं कि मोदी जी पिछड़े समाज से हैं और जो साथ दिया जिन्होंने, वो ये हाल हमको देख लें। तो मैं देखता हूँ तो ज़्यादातर कांग्रेस ने ही पिछड़ों को दिया है और दलितों को, आदिवासियों को तो कांग्रेस ने ही दिया। अब आते हैं कि पिछड़े वर्ग के नेताओं के बारे में। यही मुलायम सिंह यादव जी हैं जो बीपी सिंह जी की सरकार गिराई, चंद्रशेखर के साथ गए और मंडल ही मुद्दा थे। और यही मुलायम सिंह जी हैं 2012 में जो पदोन्नति में आरक्षण और सीनियरिटी के संबंध जो बिल पेश हो रहा था तो संसद में बिल फड़वा दिया। अब जब पिछड़े वर्ग के नेता ने बिल फड़वा दिया तो बीजेपी भी पीछे हट गई। तो कांग्रेस में जो पास कराने की कोशिश कर रही थी, कुछ ऐसे एलिमेंट कांग्रेस के अंदर भी थे जो अंदर से खुश हुए कि अच्छा हुआ पास नहीं हुआ, और जिसका परिणाम भुगतना पड़ा उत्तर प्रदेश में SC/ST को कि भारी पैमाने पर उनका डिमोशन हुआ, क्योंकि वह 2012 में पास नहीं हो पाया। अच्छा होता कि मुलायम सिंह जी 2012 में जब संसद में आरक्षण के विरोध में बिल फड़वा रहे थे तो पिछड़ों को भी पदोन्नति में आरक्षण मांग लेते तो पिछड़ों का भी कल्याण हो जाता। सेक्रेटरी बनते, एडिशनल सेक्रेटरी बनते, प्रोफेसर बनते, लेकिन मुलायम सिंह जी ये न कर पाए। और अभी जो मेडिकल का सीटें और डेंटल की सीटें काटी गई है, अभी भी पिछड़े वर्ग के हैं, चाहे तेजस्वी यादव हों चाहे अखिलेश यादव हों, किसी ने नहीं बोला। ये तो कुल मिलाकर के सिरोकास लड़ाई लड़ता है पिछड़ों का। हाँ, पिछड़ों में कुछ लोग पैदा हो गए हैं, जिसे डॉक्टर सूरज मंडल जी हैं, लगे रहते हैं, सुधांशु जी हैं और भी बहुत सारे, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर से राजनीतिक सपोर्ट उनको नहीं मिलता, समाज का सपोर्ट नहीं मिलता। जो मंडल का फ़ायदा उठा करके शिक्षा में और नौकरी में आए, उनमें जागरूकता हुई, वो तो जग रहे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। SC/ST का यह है कि 3 जनरेशन से आरक्षण मिला है, एक बौद्धिक संपदा पैदा हो गई है। तो काशीराम जी के नेतृत्व में मंडल कमीशन खाली करो वरना कुर्सी खाली करो लड़ाई लड़ी थी। जब मामला में दम आ गया तो बीपी सिंह जी को सुझाव दिया कि इसको लागू कर दिया जाए। ऐसा हुआ भी है। और अब बात आती है कि 27% का जो आरक्षण मिला, आज 8 या 10% से ज़्यादा OBC का लागू नहीं हो पाया। संसद में कौन बोलता? मैं धन्यवाद करूंगा गणेश जी को, जो बीजेपी के सांसद होते हुए उन्होंने पत्र लिखा कि जो क्रीमी लेयर परिभाषित होने जा रही है उसका दायरा बढ़ने जा रहा है, कि जो सैलरी इनकम है उसमें कृषि आय को भी जोड़ दिया जाए। उससे क्या होगा कि ज़्यादातर OBC मंडल कमीशन अर्थात जो OBC का कोटा है उससे बाहर निकल जाएंगे और तब सीटें खाली होने लगेंगी। तो ये जो आरक्षण का आधार सुप्रीम कोर्ट ने 92 में इंदिरा साहनी के केस में बनाया था आर्थिक, वो भी गलत था। और संविधान में सामाजिक और शैक्षणिकपन के पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया है। तो ये जो मंडल कमीशन लागू होना चाहिए, क्रीमी लेयर ख़त्म होना चाहिए। और इससे अच्छा क्या दिन हो सकता है, अवसर हो सकता है कि जब बीपी मंडल जी की जयंती है 25 अगस्त का, और जिसका नेतृत्व डॉक्टर सूरज मंडल और उनके साथी कर रहे हैं, इन मुद्दों के ऊपर जोर से बात उठनी चाहिए इस अवसर पर।
और इस देश की जो मीडिया है वो तो इस बात को उठाएगी नहीं। तो मंडल कमीशन की जो सिफारिशें उसमें लागू होना चाहिए, पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए, खाली पदों पर भर्ती होना चाहिए, निजी क्षेत्र में दलितों पिछड़ों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्रीमी लेयर पूरी तरह से हटना चाहिए और हर जगह जहां खाली है बैकवर्ड की सीटें उसको भरा जाना चाहिए। तो मैं यही संदेश बैकवर्ड समाज को खास तौर से देना चाहता हूँ कि जो मसीहा हैं, चाहे बीपी मंडल जी हों, बीपी सिंह जी हों, ये दलित तो पिछड़ा ही है जो कि किसी को अपना नेता मानता है, चाहे भगवान गौतम बुद्ध हो, चाहे बीपी सिंह जी हों, चाहे नेहरू हों, चाहे गांधी हो, लेकिन सवर्ण अपने बिरादरी के अलावा किसी महापुरुष की पूजा नहीं करता। वो डॉक्टर अंबेडकर, फूले, साहू ऐसे लोगों को नहीं मानता। वो तो कुछ राजनीतिक लोग कभी मंचों पर आ जाते हैं, अलग बात है, जयंती मनाई जाती है। तो बड़ा जातिवादी ये देश है। तो मैं फिर से कहूँगा कि 25 अगस्त को जो बीपी मंडल जी की जयंती है, इसको जो धूमधाम से मनाएं और उनका जो मिशन है, सोच है, उसको आगे ले जाएं। धन्यवाद।